हाय इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अबाउट द बेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म एज एन योर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर 2025 बिकॉज बहुत लंबे समय के बाद हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्लैरिटी मिल चुका है। और आज के दिन में अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म जो है कि सेम प्रोसेस को फॉलो कर रही है बट इन एन यूनिक वे। अप टू 14% तक का आपको रिटर्न्स मिल पा रहा है। कौन से प्लेटफॉर्म्स आज के दिन में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म्स को हमें अवॉइड करना चाहिए फॉर P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। हमारे लिस्ट का जो सबसे पहला P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट था बट है नहीं करंटली, दैट इज मोबीक्विक एक्स्ट्रा। इसके थ्रू से आपको अप टू 14% तक का रिटर्न्स मिल पा रहा है। आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी सारे लोग इससे नाराज है क्योंकि ये जैसे रिपे कर रहे हैं लोगों के फंड को, वेरी बैड। अब क्यों? क्योंकि जब हमने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना स्टार्ट किया था तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल था। जब मन किया तब पैसे विड्रॉल कर दिए, अपने इंटरेस्ट का बेनिफिट पा लिया और काफ़ी लिक्विडिटी इजी थी। आज के दिन पे वी डोंट हैव एनी ऑप्शन इमीडिएट विड्रॉल के लिए, जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों का पैसा स्टक हुआ है और कुछ लोगों को मौका भी दे रहे हैं कि भाई अपना जो है बल्क पैसा आप निकाल सकते हो। करेंटली अगर देखें तो मोबीक्विक एक्स्ट्रा हमारी लिस्ट में निचले पायदान में पहले स्थान पर है क्योंकि यहाँ पर करेंटली 14% तक का रिटर्न आपको मिल रहा है, लेकिन 12 मंथ का जो है कि आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगा इसका। दैट मीन्स कि 12 मंथ के बाद ही आप लिक्विडेट कर पाएंगे। करेंटली इनके लैंडिंग पार्टनर कौन है? तो वो है लैंडबॉक्स। और लैंडबॉक्स एक RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है। P2P लैंडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर जब आपकी पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी वो मिनिमम 10,000 रुपये से स्टार्ट हो पा रही है। अगेन रिटर्न्स तो काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे, विच कुड बी अराउंड 9% से लेकर के 14% तक, लेकिन जो यहाँ पर NP वगैरह है सारी चीज़ें कैलकुलेट करके जो है कि आपको अप टू 14% तक का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। मान के चलिए कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये होती है तो एक साल के बाद, मतलब एक साल खत्म होते होते आपको टोटल मिल सकता है कितना? 900 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये का आपको रिटर्न्स मिल सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर जब RBI ने बदलाव किए हैं तो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो भी पैसा बोरोवर रिपे करता है वो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है, राइट। तो लेट गेस कि आपने 10,000 रुपये डाला है, राइट, और एवरी मंथ क्या हो रहा है कि आपको 1,100 रुपये या फिर 1,200 रुपये का या फिर 1,000 रुपये पर मंथ आपको मिल रहा है, प्लस कुछ इंटरेस्ट आ रहा है और वो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले मंथ में आपको मिला 1,000 रुपीज़, तो रेस्ट आपका प्रिंसिपल बच गया 9,000। उसके बाद दूसरे मंथ में जब आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो वो आएगा आपके अकाउंट में 2,000 रुपीज़ और रेस्ट बच जाता है 8,000 रुपीज़ जो कि मार्केट में रह रहा है। और इसी प्रकार से कर देखें तो साइमल्टेनियसली एवरी मंथ आपका प्रिंसिपल कम होता जाता है और जिस वजह से जब हमारा प्रिंसिपल कम होगा तो उस पर जो हमें रिटर्न्स मिलना है वो भी कम मिलेगा। एंड दैट्स वाई अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये होती है तो एक साल में आपका टोटल रिटर्न्स 927 रुपये से लेकर के 1,058 रुपीज़ तक हो सकता है 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर, और ये एक प्रिडिक्टेबल रिटर्न। इसके अलावा कौन से डेट में बोरोवर्स रीपे करते हैं? तो डेट है यहाँ पर 5th ऑफ एवरी मंथ बोरोवर्स का पैसा रीपे होता है और वो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में शायद आपको डिले भी देखने को मिले, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किसकी है? ऑब्वियसली बोरोवर की है, जो लैंडिंग करवाए हैं उन्होंने, राइट। बट अगेन आपको जो है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। कीप इन माइंड हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, उसी प्रकार से P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के इन्वेस्टमेंट पर भी आपको रिस्क है। क्या है? अगर बोरोवर रिपे नहीं करता है तो आपको जो है कि आपका वेटिंग पीरियड और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। हमारे लिस्ट का जो दूसरा बेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है करेंटली, दैट इज लेनदेन क्लब। ध्यान रखिएगा ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पसेस वीडियो है। लेनदेन क्लब की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के देखने को मिल जाते हैं। एक होता है मैनुअल लैंडिंग। मैनुअल लैंडिंग मतलब कि आप खुद से इंडिविजुअल बोरोवर्स को चूज करोगे एंड वहां पर आपके पैसे डाइवर्सिफाई होंगे। दूसरा तरीका है ऑटोमेशन या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट, जो कि ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपको इंडिविजुअल बोरोवर्स को सिलेक्ट नहीं करना होता है। जब आप मैनुअल लैंडिंग करते हैं तो मिनिमम 250 रुपीज़ से अपने आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक ट्रायल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी, क्या मुझे टाइम पर रिपे मिल जाता है यानी। और यहाँ पर आपका जो टेन्योर है वो मिनिमम 3 मंथ हो सकता है, 2 मंथ का भी आपको मिनिमम टेन्योर देखने को मिल सकता है। सो अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अपने पैसों को इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर बोरोवर को लैंड कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप चेक करेंगे मैनुअल लैंडिंग पे
इंटरेस्ट रेट आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। कितना? 48%, 54%, 57% तक का वो इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सिबिल स्कोर थोड़ा-सा सही नहीं है। आप जो ब्यूरो स्कोर या फिर सिबिल स्कोर देख रहे होते हैं ना, वो सिबिल स्कोर नहीं होता है। वो लैंडबॉक्स के हिसाब से कैलकुलेटेड कुछ रिस्क स्कोर होता है एंड उस बेसिस पर जो है आपको देखने को मिलता है 724 या फिर 720 का स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, राइट? और ये जो स्कोर है एज़ कम्पेयर टू सिबिल स्कोर की अगर बात करें तो वो 650 का होना और इनका 720 का होना बराबर है, राइट? दैट मीन्स कि जो लेंडर है, जो बोरोवर है, माफ़ करिएगा लेंडर बोल रहा हूँ, जो बोरोवर है उसका प्रोफाइल थोड़ा रिस्की है। जो बोरोवर है वो शायद आपको डिले करे रीपे करने में। तो मैनुअल लैंडिंग को आप प्रेफ़र कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट, अगर आप खुद से एक प्रोफाइल को डिटेल में चेक करके अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं तो। मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट है? 250। तो अगर आप चाहें तो मल्टीपल्स ऑफ बोरोवर्स को 250, 250, 250 करके खुद से जो है कि डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं अपने लोन का, और जिस वजह से आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑटो लैंडिंग। लमसम लैंडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25,000 रहेगी। रिटर्न्स की अगर बात करें, डिपेंड करता है कि आप कितने मंथ के लिए लॉक इन पीरियड पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें। 5 मंथ की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है तो ये आपको 11% से लेकर के 13% तक का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 7 मंथ की होती है तो यहाँ पर आपका रिटर्न्स अप टू 14 और 15% तक जा सकता है। और आई होप कि इतने भर में आपको समझ में आ गया होगा कि P2P लैंडिंग क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है। हमारे लिस्ट का जो तीसरा P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज़ पर एनम। पर एनम लैंडबॉक्स का ही अपना एक प्रोडक्ट है, मतलब आप समझ लो कि उनकी सब्सिडियरी है। लैंडबॉक्स के थ्रू से आपको ट्रंच ऑफ लैंडिंग देखने को मिलता है, लाइक 5 लाख का या फिर 25 लाख का या फिर 20 लाख का या फिर 10 लाख का। लोग यहाँ पर, लोग नहीं मतलब वो ट्रंच ओपन होता है और वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कितने रुपए से आप इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं तो डिपेंड करता है कि वो ट्रंच आपको कितना ऑप्शन दे रहा है। करंटली जो लाइव है वहाँ पर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 रहेगी। इसकी लॉक इन पीरियड की अगर बात करें तो हर एक ट्रंच का अलग अलग लॉक इन पीरियड होता है। किसी का 6 मंथ, 12 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ भी होता है। करंटली जो ट्रंच लाइव है उसका अराउंड 12 मंथ की टेन्योर या फिर लॉक इन पीरियड रहने वाली है। यहाँ पर एनम इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो पैसे हमें डायरेक्टली हमारे अकाउंट में मिलते हैं एवरी मंथ, उस पैसे को अगर आप पर एनम को एक्सेस देते हैं तो आपके अकाउंट में ना आकर के वो पैसा वापस री इन्वेस्ट हो जाता है। और अगर वो पैसा वापस री इन्वेस्ट हो रहा है दैट मीन्स कि आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। तो जिस वजह से अगर हम 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 12% का रिटर्न बनता है पूरे 1 साल में, तो यहाँ पर आपका रिटर्न जो है कि 12 से 1300 रुपये का हो सकता है। एंड इस प्लान का नाम है ग्रोथ प्लान, और ग्रोथ प्लान के थ्रू से जो है कि आपको ये ऑटो डिप्लॉइंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर आप मंथली ईएमआई प्लान चूज़ करते हो तो जो भी मंथली इन्वेस्टमेंट, सॉरी, जो मंथली आपका रीपे आता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जिस वजह से आपका एवरी 1 मंथ में आपकी जो प्रिंसिपल है वो कम होती जाती है। जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा तो आपका रिटर्न्स भी कम होगा। लेकिन अगर आप ऑटो डिप्लॉइंग का ऑप्शन में चूज़ करते हैं ग्रोथ प्लान में, तो यहाँ पर आपके पैसे क्या होंगे कि एवरी मंथ, राइट, एवरी मंथ जो है कि री इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो एक प्रकार से जो है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी बन सकता है, और जो कि आपको एज एन कंपाउंडिंग रिटर्न्स भी देखने को मिल सकता है। हाँ, हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक फ़ी होता है, प्लेटफॉर्म फ़ी। पर एनम की अगर बात करें, एज आई सेड, आपको 13 to 14% तक का रिटर्न्स मिल रहा है। ऑलरेडी ये कैलकुलेट हो चुका है आपकी फ़ी, और आपकी फ़ी डिडक्ट होने के बाद आपको 13% तक का रिटर्न्स मिल रहा है। लेकिन अगर आपको कोई फ़ी नहीं लगती तो ये अप टू 20% तक का आपको रिटर्न्स मिल सकता था, राइट? तो ध्यान रखिएगा, ऑटो मैनुअल में आपको ज़्यादा माथापेची करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके पैसे को मल्टीपल सब बोरोवर्स में डाइवर्सिफाई कर देते हैं, जिस वजह से आपकी रिस्क कम हो जाती है और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स पाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। क्लियर? करेंटली अगर देखें तो P2P लैंडिंग इंडस्ट्रीज में ये 3 प्लेटफॉर्म मेरे नज़रों में एज आई हैव रिसर्च आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट। कीप इन माइंड, अपना टेन्योर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। एक बोनस पॉइंट और एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए, आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप उस प्लेटफॉर्म को चूज़ करते हैं या नहीं। दैट इज़ इंडिया P2P।
इंडिया P2P करंटली 24 मंथ का लॉक इन पीरियड के साथ आपको करंटली सर्विसेज दे रहे हैं, जहाँ पर आपको अप टू 18% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। इनकी खास बात ये है कि बोरोवर्स को इनके एजेंट्स जो इंडिया P2P के जो एजेंट्स है फिजिकली जो वेरीफाई करते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। इनके एजेंट्स क्या करते हैं, फिजिकली वेरीफाई करते हैं टू दोज बोरोवर्स जिनके पास आपके पैसे जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया P2P की, तो इसका भी पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इन्होंने निराश कर रखा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो लेट गेस कि अगर मुझे 51 रुपये मिलने थे, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रिटर्न्स कलेक्ट होने वाले थे, तो वो कलेक्ट हुए कितने, मात्र 11 रुपये, राइट, मात्र कितने, 11 रुपये। मतलब कि 20% ही कलेक्शन हो पाया है अपना इंटरेस्ट। अब इसके पीछे मल्टीपल रीजंस बता रहे होते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनका जो ज़्यादातर पैसा है वो गया है आपका साउथ इंडिया साइड में, जहाँ पर बाढ़ आ गया, भूचाल आ गया, और जिस वजह से लोग का जो फाइनेंशियल अर्निंग है वो अनस्टेबल हो चुका है, वो रिपे नहीं कर पा रहे हैं, एंड मल्टीपल्स ऑफ रीजंस ये देते हैं। तो ये थी वो टॉप 3 P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स। एंड एड ऑन, जैसा कि मैं बता सकता हूँ आपको एज अ बोनस, इंडिया P2P को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है, इसके साथ आप जा सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। करेंटली जो है कि 3 ही बेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म सर्विसेज आपको देते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या था, मोबीक्विक एक्स्ट्रा, लैंडबॉक्स एंड देन पर एनम। पर एनम में आपके पैसे री इन्वेस्ट हो रहे हैं, दैट्स वाई आपके रिटर्न थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम मोबीक्विक की बात करें तो यहाँ पर एवरी मंथ का EMI आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। आपका नहीं, बोरोवर्स का EMI आपके अकाउंट पे एवरी मंथ क्रेडिट होता रहता है। क्लियर, दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वारी हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।